टूरिस्ट लॉज। एक खौफनाक रात। आज की यह कहानी अनिर्बन के माता पिता के साथ 38 साल पहले 1976 की एक सर्द रात में घटी डरावनी घटना पर आधारित है। अनिर्बन के पिता, राणा चक्रवर्ती, एक ऐसे काम से जुड़े थे जिसके कारण उन्हें हफ्ते में कम से कम 2 बार अपने कोलकाता स्थित घर को छोड़कर दुर्गापुर जाना पड़ता था। उनकी कंपनी ने उनके लिए वहां एक गेस्ट हाउस बुक किया था, जहां उनके लिए एक अलग कमरा था। जब भी वे दुर्गापुर जाते, हमेशा उसी कमरे में ठहरते थे। लेकिन इस कमरे की खिड़की से सामने एक पुराना, सुनसान कब्रिस्तान दिखता था। हालांकि राणा चक्रवर्ती को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन इस गेस्ट हाउस में कई डरावनी घटनाएं हो चुकी थी। यहाँ तक कि गेस्ट हाउस का मैनेजर हर नए गेस्ट को चेतावनी देता था कि शाम 5 बजे के बाद खिड़की न खोले। पर राणा चक्रवर्ती ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। यह गेस्ट हाउस अंग्रेजों के जमाने में एक क्लब हाउस था। 1905 में यह एक पार्टी हॉल था, जहां अंग्रेज अफसर जश्न मनाते थे। लेकिन 1923 में एक अंग्रेज अधिकारी की बेटी, एलिस, अचानक लापता हो गई। कुछ दिनों बाद उसकी लाश लॉज के पीछे कब्रिस्तान में मिली। उसके शरीर पर अजीब निशान थे, मानो उसे बहुत पीड़ा दी गई हो। इसके बाद इस लॉज में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में किसी लड़की के रोने की आवाजें आती थी। कई लोगों ने सफेद गाउन पहने एक लड़की को खिड़की के पास खड़े देखा। डर के कारण यह लॉज बंद कर दिया गया। 1955 में इसे फिर से खोला गया, लेकिन यहाँ ठहरने वाले लोगों ने अजीब घटनाओं का अनुभव किया। किसी ने दरवाजे पर खरोंच के निशान देखे, तो किसी ने आधी रात को खिड़की पर किसी के हाथ रखने का एहसास किया। कुछ ने एलिस की आत्मा को लॉज के गलियारों में चलते देखा। 13 जनवरी 1976 की रात, राणा चक्रवर्ती अपनी पत्नी मीनाक्षी और 3 साल के बेटे अनिर्बन के साथ पहली बार इस गेस्ट हाउस में रुके। मैनेजर ने उन्हें चेतावनी दी कि शाम के बाद खिड़की न खोलें और खुले बालों के साथ उसके सामने न खड़े हों। मीनाक्षी ने इसे हल्के में लिया। रात 11 बजे राणा चक्रवर्ती की नींद टूटी। उन्होंने देखा कि मीनाक्षी के बाल हवा में लहरा रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। मीनाक्षी टेबल को कसकर पकड़े हुई थी और उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। राणा चक्रवर्ती ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई ताकत उन्हें कमरे के बाहर घसीट रही थी। घबराकर उन्होंने मदद के लिए चिल्लाया। मैनेजर और बाकी लोग दौड़कर आए। कई लोगों की मदद से मीनाक्षी को काबू में किया गया। मीनाक्षी सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, वो मुझे मारना चाहता है। वो मुझे खींच रहा है। मुझे बचा लो। सुबह मीनाक्षी थोड़ा ठीक महसूस करने लगी, लेकिन उनके शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे। लेकिन अजीब घटनाएं यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद मीनाक्षी का व्यवहार बदल गया। वह अकेले में बात करने लगी, रात में अजीब चीजें बड़बड़ाने लगी। उन्होंने कहा कि वे एलिस की मौजूदगी महसूस कर सकती हैं। राणा चक्रवर्ती ने लॉज के मैनेजर से पूछा कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है। मैनेजर ने एलिस की कहानी सुनाई और बताया कि शायद उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। राणा चक्रवर्ती ने पूरी रात मंत्रों का जाप किया। जैसे ही सूरज की पहली किरण कमरे में पड़ी, मीनाक्षी सामान्य हो गई। लेकिन घर लौटने के बाद उनकी तबीयत फिर बिगड़ने लगी। उनके शरीर पर वही खरोंच के निशान उभरने लगे। ऐसा लगता था कि एलिस की आत्मा ने अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। इसके बाद राणा चक्रवर्ती ने इस घटना की गहराई से पड़ताल की। उन्होंने पाया कि एलिस की आत्महत्या नहीं हुई थी, बल्कि उसे लॉज के एक कर्मचारी ने बेरहमी से मारा था। उसकी आत्मा अब भी बदला लेने के लिए भटक रही थी। राणा चक्रवर्ती ने एक तांत्रिक से सलाह ली, जिन्होंने बताया कि एलिस की आत्मा अशांत है और जब भी कोई महिला लंबे बालों के साथ उस कमरे में खड़ी होती है, तो वह उसे पकड़ने की कोशिश करती है। राणा चक्रवर्ती ने तांत्रिक की सलाह से अनुष्ठान करवाया, जिसके बाद मीनाक्षी की हालत धीरे धीरे ठीक हुई। लेकिन वे लोग दुर्गापुर टूरिस्ट लॉज में फिर कभी नहीं गए। कुछ ही वर्षों बाद लॉज को पूरी तरह बंद कर दिया गया, क्योंकि वहां ठहरने वाले हर व्यक्ति ने किसी न किसी डरावनी घटना का सामना किया था। आज भी अगर कोई उस सुनसान लॉज के पास से कुछ